से रहे थे। एशेज पर बात करो, फीफा पे कर ली ना, बिलाल हुसैन कर तो ली। एशेज एशेज पे आज क्या घंटा बात करते, 20 विकेटें गिर गई, उस पर क्या बात करने वाली है ही नहीं उसके ऊपर। तुम देख लो तुम। तो इंग्लैंड, मैं ये कह रहा हूँ कि एशेज में ऑस्ट्रेलिया के पास अब सिर्फ एक मौका है कि एशेज में बिल्कुल बजा दे, लिटा लिटा के मारे, इनकी बेसबॉल को नंगा कर दे, व्हाइट वॉश कर दे बस। ठीक है, कल आज का मैच तो मैंने थोड़ा देखा था। अभी मैंने एक जगह जाना है, अगर वहाँ 3-4 बजे तक सुबह फ्री हो गया तो फिर एक पहला वाला सेशन देखूंगा। मैं देखना चाह रहा हूँ कि एमसीजी में कहीं ये 2 दिन में मैच तो खत्म नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि एमसीजी पर इतनी आलू कटे आज, इतनी बुराई चली है एमसीजी की पिच पे, कोई ऐसा लग रहा है कोई मिरेकल हो जाएगा आज ही, आज मैच खत्म हो जाएगा। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। क्रिकेट फैंस हैं वो यकीनन अब ट्रॉल करते हैं मुझे। पूरे दिन के अंदर अगर किसी ने सबसे ज्यादा चीजें भेजी हैं वो एमसीजी में होने वाले टेस्ट मैचेस की नहीं भेजी कि यार वहां पर क्या हरामीपन चला आज पिच के ऊपर लेकर। ये इंडिया या पाकिस्तान के अंदर ही मामला होते हैं, अगर एक दिन में 20-20 टीम खिलाड़ी आउट हो जाए तो साले पकड़ के आगे पीछे कर देते हैं। मतलब ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि पिच जो है वो उसको डिमेरिट पॉइंट दो। यानी मुझे याद है अच्छी तरह, रमीज राजा जब चेयरमैन थे तो 580 रन बना दिए थे इंग्लैंड ने, पिंडी के अंदर मार मार के दुम्बा बना दिया था। सबको मारे थे 100 रन पकड़ के उन्होंने। हैरी ब्रूक था उसमें, उसने भी हाथ धोए, क्या कहते हैं, जो रूट ने, जो फेल हो रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जाके। तो ये कह रहा हूँ मार दिए थे तो एक डिमेरिट पॉइंट मिल गया था वहां, मुझे याद है अच्छी तरह। और हमने भी इसके ऊपर बात की थी कि भैया ये किस तरह की पिच बना दी कि बैटिंग पैराडाइज, कोई आउट होने को तैयार ही नहीं है। और उसी पिच पर जो है और भी पाकिस्तानी कुछ प्लेयर्स ने भी रन बनाए थे, तो वो 5 दिन तक मैच चलता रहा था, कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया था। मगर अब मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अगर आप ये देखेंगे पिछले 1.5 से 2 सालों में मैंने देखा है पिचेस के ऊपर कुछ मामला निकल कर आए। अभी जो पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेली वो भी आपने देखी होगी कि 2.5 दिन 3 दिन के अंदर मामला पैक हो गए। यही साउथ अफ्रीका वर्सेस आपने देखा होगा ये इंडिया जो सीरीज हुई उसके अंदर भी कोलकाता से लेकर इधर तक मामला जो थे वो पिच के डिस्कस होते रहे और लोगों ने काफी रगड़ा के यार ये एशियन कंडीशन में जो है ना पिचेस स्पिनर के लिए सूट की जाती है। मगर ये जो एमसीजी में बना आज, ठीक है, ये मतलब ये कोई मतलब ये इसके बारे में अगर कहा जाए, केपी ने कहा, एलिस्टर कुक ने कहा, इवन ऑस्ट्रेलियन बहुत सारे ग्रेड्स हैं, उन्होंने इस बारे में बात की है कि यार ये किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है। इससे धंधा पानी तो चल सकता है, ब्रॉडकास्टर तो पैसे कमा सकता है, मगर वो जो क्रिकेट है, जो हर्षा भोगले ने लिखा ना, जो क्रिकेट है वो अपना एसेंस खोती भी नजर आ रही है। तो कंपेटिटिव चीज नजर नहीं आ रही बॉलर्स के लिए। उसने एलिस्टर कुक का अगर मैं बताऊं तो उसने तो खुला बोला कि यार बॉलर्स को तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, मेहनत ही नहीं करनी पड़ी विकेट लेने के लिए, जिस अंदाज से पिच बनाई थी। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि जोशुआ टंग लगा रहा है वो, ठीक है, इससे पहले वाले टेस्ट में भी विकेट लिए, मैं ये नहीं कह रहा नीली माइकल, इसने बेन स्टोक्स से भी विकेट लिया, मगर यार हर बॉलर का मतलब कोई भी अगर मैं जो रूट से भी बॉल करवा लेते अगर वो, ठीक है, तो अंदाजा हो जाता कि यार बॉल कितना हो रही है। और किसी और से डकेट से भी करा लेते जो बिल्कुल बैटिंग में फेल जा रहा है, ओली पॉप से भी बॉल भिगवा लेते तो उसका बॉल भी लगता कि यार बाइट है इसके अंदर, थोड़ा सा आगे पीछे निकल रहा है। केविन पीटरसन ने जरा खुला कहा और ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि यार अगर ये पिच इंडिया में बनी होती तो यकीनन लोग बड़ा खींच रहे होते पकड़ के, खासतौर पर वो कंट्रीज जो अपने आप को समझती हैं कि वो क्रिकेट से भी आगे निकले हुए लोग हैं या क्रिकेट उनकी बाप दादा की जागीर है। तो ये जो एमसीजी का पिच था, ये नेचुरल पिच तो नहीं कहा जाएगा कि यार एमसीजी में इसी तरह का होता है। हाँ ये जरूर है जो माइकल क्या ना एलिस्टर कुक ने कहा कि तीसरे चौथे दिन अगर ये सब चीजें होती हैं तो मामला तो चलो समझ में आते हैं कि भाई बॉलर्स के लिए फ्रेंडली हो गई, जैसे जैसे बैटिंग के बाद वहां पर पिच उखड़ना शुरू होता है। मतलब आज पहले दिन ही ऐसा लग रहा था कि टन बाकायदा उसकी मिट्टी में मिलाया हुआ है। टन मतलब स्विंग और सीम जो हो रही थी ना बॉल, वो ऐसा लग रहा था उसकी मिट्टी में मिला के पिच बना दी है, ड्रॉप इन पिच। ऑस्ट्रेलिया में हाई बाउंस पिचेस सबने देखी होंगी, बिल्कुल होती हैं, और एक जमाने से कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन बड़ी मुश्किल होती है। अभी लेटेस्ट इंटरव्यू जो रोहित शर्मा का था उसमें भी उन्होंने ये बात करी थी कि यार सबसे मुश्किल कंडीशन जो होती हैं वो खेलने की वो ऑस्ट्रेलिया होती है। मगर ये तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि क्यूरेटर के हाथ में आ गई है पिच यार। मतलब कौन सा मसाला लगा रहे हैं, नंदीपुर की मिट्टी लगा रहे हैं। ये तो पाकिस्तान में नंदीपुर की मिट्टी इस्तेमाल होती है, इंडिया में भी किसी खास जगह की मिट्टी इस्तेमाल होती होगी, मगर ये तो मिट्टी कुछ और ही लग रही है मुझे ड्रॉप इन पिचेस की। ऐसा लग रहा है कोई इसका कोई डीएनए वगैरह निकाल कर इन्होंने तय किया है कि यार अब इससे बेहतर है कि कुछ और मामला प्लेस की तरफ जाया जाए, अब पिचों को कंट्रोल कर लिया जाए। जो पिच क्यूरेटर है वो ऐसा लग रहा है कोई साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर किसी लैब के ऊपर बना रहे
जिस तरह की विकेट बनी थी एमसीजी में, इस तरह की विकेट, हाँ ये जरूर है कि एमसीजी में आपको बाउंस मिलता है, सिडनी में मिलता है, आपको पर्थ में मिलता है, मगर ये तो कुछ अजीब ही था। मतलब ये कोई बाउंस भी था, मगर ये कि बॉल ऐसा लग रहा है तो बॉल के अंदर कोई मसला लग रहा है मुझे, कुछ इंचेस ज्यादा है बॉल के या कुछ इंचेस कम है। जिस तरह से बॉल पकड़ के मैंने आज देखा, खास तौर पे भी थोड़ी देर पहले एक मरतबा फिर कि बॉल पूरी हाथ में आ रही है, नहीं यार बॉल गायब होती है हाथ में यार, मतलब बॉल अलग से उसका सीम ऊपर नजर आ रहा होता है, तो बॉल भी गायब है, मतलब बॉल भी कुछ ऐसी चीज लग रही थी मुझे। तो जिस तरह की ये मैच हुआ आज एमसीजी के अंदर, मतलब वो ठीक है यार, टीम्स आउट हो जाती हैं, 100 में भी आउट हो जाती हैं, 110 पे भी आउट होती हैं, जैसे इंग्लैंड आज आउट हो गई है। इंग्लैंड तो तीनों टेस्ट मैचेस में वो तो नीचे ही गिरा हुआ मिला आपको, कहीं पे भी इंग्लैंड खड़ा हुआ नहीं मिला। मगर ऑस्ट्रेलिया का यार मतलब 112 पे 6 कभी होता है कि 10-12 साल में ऐसा हो गया कि भैया कोई एक बड़ी टीम जो है वो कम स्कोर के ऊपर आउट होके चली गई। मगर ये जो मिजाज आज नजर आया मुझे 2 दिन 3 दिन, यानी कि दूसरे दिन तो ये मैच खत्म होता हुआ लग रहा है, यानी कि आज जब ये मैच खत्म होगा तो खत्म होने के लिए शुरू होगा मतलब मैच अब बचा गया, अब क्या मतलब अगले दिन अगर ये पिच स्लो हो गई, यानी कि बैटिंग के लिए साजगार हो गई, तो क्या एक दिन का मसला था पिच के ऊपर, एक दिन की धूप लगी और उसके बाद पिच पागल हो गई और बॉल कहीं पे भी फेंको वो अंदर जा रहा है या बाहर निकल के आ रहा है, ये जो चीजें थी ये समझ से बाहर है। संभावना आउट हुआ तब, अबे यार आर्या फिर कर लेंगे बात। तो मेरा खास तौर पे एमसीजी के जो मामलात हैं उसको लेकर है कि इस पिच के ऊपर जो सबसे बोल्ड क्लेम किया वो केविन पीटरसन ने किया, बिल्कुल ठीक कहा, फेयर इज फेयर है। और ये पिचेस अगर सेना कंट्रीज में बनती हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से, क्योंकि ये जो एशियन कंडीशन में जो टीम खेलती है इंडिया और पाकिस्तान, ये हमेशा स्ट्रगल करती हैं ओवरसीज कंडीशन में जाकर, खासतौर पे ये सेना कंट्रीज की जहाँ न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और साउथ अफ्रीका है। तो ये जो मामलात हैं एमसीजी के, ये इतने ठंडे होने वाले हैं नहीं। वो अलग बात है कि यार किसी तरह इस बात को दबा दिया जाए, मगर अब बात क्योंकि निकल पड़ी है और सिर्फ केविन पीटरसन, एलिस्टर कुक नहीं, इसके अलावा 2-4 और लोग भी हैं जो यकीनन इस बात पे कंसर्न है। उस निकालो ना चैपल को पकड़ के, साला ऐसी की तैसी मारूंगा उसकी बड़ा कीड़ा काटता है कोई। अगर ये कोई टीम जो है वो अगर जल्दी आउट हो जाती है, जैसे पाकिस्तान को 2019-20 का टूर मुझे याद है, जब एन चैपल ने कहा कि यार पाकिस्तान को बुलाने नहीं चाहिए, इनके पास तो लोग टेस्ट क्रिकेट वाले हैं ही नहीं। अब बताओ ना, ये जो टेस्ट क्रिकेट की जो पिच है, ये जो जिस तरह की बनाई है इन्होंने यार, ये तो कमाल कर दिया। मुझे बड़ी हैरत है यार कि अगर आप उठ के मैच देखने की कोशिश करें तो कोई मतलब ये एक एक्साइटमेंट नहीं है। वो अलग बात है कि यार बैटिंग बुरी चली हो, बैटिंग बुरी नहीं थी, तो पिच जो मिजाज था आज पिच का वो बिल्कुल ही डिफरेंट था यार, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। बॉल पढ़ के कहां से कहां निकलने की कोशिश कर रहा है, ये तो ऐसा लग रहा था या तो बॉल अपना रास्ता खुद बना रही है या पिच उसको रास्ता बना के दे रही है, जाओ बैट्समैन कैसे आउट होता है। तो ये जो आज थोड़े बहुत कैमरॉन ग्रीन के जो आपको रन नजर आ गए, ये तो ठीक है, वो थोड़ा सा हिटिंग है, वो कोशिश करता है खेलने की और वो उसके अंदर कुछ शॉट्स उससे लग भी गए। बाकी तो यार अगर आप ट्रेविस हेड से लेके जैक वेदरहाल्ड हो या लबुशेंका विकेट हो, पेमन आप एक ही तो रन आउट है बाकी ऑस्ट्रेलिया का, बाकी तो सारी विकेटें गिरी है। तो ये पिच यकीनन डिस्कस रहेगी। उसकी वजह ये इंग्लैंड के लोग थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनाएंगे इस बात को, देखो एलिस्टर कुक और केपी ने बनाई है। उसकी वजह ये है कि शिकस्त उनके दरवाजे पे खड़ी है 5-0। ये भी मैं बताऊं, कुछ लोगों ने इस तरफ इशारा किया ऑस्ट्रेलियन फैंस ने कि यार ये हार रहे हैं, इस वजह से ये पिच को मुरीद इल्जाम दे रहे हैं। नहीं, मैं मुरीद इल्जाम की बात नहीं कर रहा। ये इंडिया पाकिस्तान में जब इस तरह की पिचेस बनती है, इवन साउथ अफ्रीका टूर पे आपने देखा होगा जो पहला टेस्ट पाकिस्तान का खेला गया, वो भी 3-3.25 दिन के अंदर फारिग होता हुआ नजर आया। तो ये जो चीजें थी यकीनन डिस्कस हुई, और खासतौर पे उन कंट्रीज में जहां पर जो अपनी जायदाद समझते हैं, क्रिकेट को समझते हैं कि यार क्रिकेट उनके बगैर चल नहीं सकती है, क्रिकेट में उनके मामलात हैं। तो ये इस पे मैं दोबारा एक और कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा कि एमसीजी जो पिच है उसके ऊपर कौन अपना सर पीटता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली पेनी स्टोक्स तो पीटेंगे सर अपना पीटेंगे। वजह ये है कि एक चीज और मैं बताऊंगा आपको मोंटी पनेसर की साले की।